हाय फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक बार आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम सीखेंगे कुछ शॉर्ट सम ऑफ रिग्रेशन लाइन। ओके, पहले हम ये शॉर्ट सम के कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम सम की ओर रुख करेंगे। ओके, तो कुछ फॉर्मूले है। ए का फॉर्मूला लगभग सारे समय सेम है, चाहे वो लॉन्ग सम हो या शॉर्ट सम हो। ओके, खाली फॉर्मूला बी का चेंज होगा। तो फर्स्ट बी इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर। ये कब यूज करेंगे? जब कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज गिवन। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई को हम एस एक्स वाई भी बोल सकते हैं। ओके, एस एक्स वाई एंड कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई बोथ आर सेम। ओके, एस एक्स स्क्वायर मींस अ वेरिएंस ऑफ एक्स। यहां एस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वेरिएंस ऑफ एक्स। ओके, दूसरा फॉर्मूला बी का, b इज इक्वल टू आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। अब ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब r दिया हो तो। अब यहां r का मतलब क्या होता है? r इज इक्वल टू कोरिलेशन। ओके, कोरिलेशन कोफिशिएंट मतलब r। जब r दिया हो तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, r इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। ओके, यहां एस वाई का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई एंड एस एक्स इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ओके, नाउ थर्ड फॉर्मूला b इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स स्क्वायर। ओके, ये तीन फॉर्मूला है फॉर शॉर्ट सम। जब आपको कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई दिया हो, देन वी यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी। जब कोरिलेशन कोफिशिएंट मतलब r दिया हो, देन वी यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b। b is equal to r into sy upon sx, and when r is absent, covariance of xy is absent, then we use this formula, sigma xy minus n x bar y bar upon n into sx square। ओके, हमने एक फॉर्मूला रह गया था, दैट इज फॉर्मूला ऑफ एरर। एरर इज इक्वल टू y माइनस y कैप। ओके, अगर हमको एरर फाइंड करनी है तो एरर का फॉर्मूला है y माइनस y कैप। ओके, ये आपने शायद 3.1 में क्वेश्चन नंबर 3 पे है, जो हम कल शायद मिस कर गए थे, उसका फॉर्मूला आपको दिखा दिया मैंने। एरर फाइंड करनी है तो एरर का फॉर्मूला है y माइनस y कैप। ओके, तो ये कुछ फॉर्मूला है जो हम शॉर्ट सम में यूज करेंगे। ये फॉर्मूला से b के हैं, a का फॉर्मूला सेम ही है जो हम अब तक यूज करते आ रहे हैं, a इज इक्वल टू y बार माइनस b x बार। ओके, y के भी सेम a प्लस bx। ओके, लेट्स सी। ओके, आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ओके, पहला हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? The following information is given for a 10 firm running business of cloth in a city regarding their average annual profit and average annual administrative cost। यहाँ क्या दिया हुआ है? The following information is given for 10 firm running business। Okay, 10 firm मतलब यहाँ n is equal to 10। ओके, पहले हमको जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। फिर दिया हुआ है आपको प्रॉफिट मींस x एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट मींस वेरिएबल y। पहले आपको मीन दिया हुआ है, यहाँ पे मीन इज इक्वल टू 60 और यह 25। फिर दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन 6 and 3
Then covariance. Here covariance was given. Covariance of xy 10.4. Okay. Here mean means ये x bar है और ये y bar. So here value of x bar is equal to 60 and value of y bar is equal to 25. Clear? Then standard deviation of x, मतलब sx दिया है आपको 6 and standard deviation of y, that means sy is given 3. तो उसके बाद covariance of xy दिया है आपको 10.4 and n is equal to 10. ये जो इंफॉर्मेशन है वो आपको क्वेश्चन में दी हुई है. तो आपको ये सोचना है कि यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे. Which formula we are going to use here? Formula first of all is try to find out b. A formula b here covariance is given. Then we use formula covariance of xy upon sx square. Okay. Covariance of xy is given 10.4 upon sx square. Here a value of sx is given 6. Sx square, the square of 6 is equal to 36. So 10.4 divided by 36 is equal to 0.29. Okay. Now we got the value of b. Now we just try to find out here a. Formula of a is equal to y bar minus bx bar. Okay. Y bar is given 25 minus b here 0.29 into x bar 60. 25 minus 0.29 into 60, so answer is 17.4. 25 minus 17.4 is equal to 7.6. Okay. Now we find out here regression line. A regression line y cap is equal to a plus bx. So here y cap is equal to a. A is given 7.6 plus b is equal to 0.29 x. Okay. This is our regression line. I hope so it is clear to you. फिर से देख लेते हैं एक बार. यहाँ दिया क्या है? Covariance दिया है. मीन मतलब x बार एंड y बार दिया हुआ है. स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब sx एंड sy दिया हुआ है और n दिया हुआ है. ये सब इंफॉर्मेशन में फिर हम लोग फिर b फाइंड करेंगे. b का फॉर्मूला क्या है? कोवेरियंस ऑफ xy अपॉन sx स्क्वायर. ओके. फिर फॉर्मूला पुट करना है, वैल्यू मिल जाएगी आपको. आई होप सो आपको समझ में आया होगा. ठीक है. ओके. नाउ नेक्स्ट. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. नेक्स्ट क्वेश्चन. The following information is obtained to study the relation between an average rain and the yield of maize in a different taluka of Gujarat. Here, mean means x bar is given 82 and mean of y means y bar is given 180. Variance. Here variance is x means x square. So here sx square is given 64 and sy square is given 225. Now correlation coefficient. Correlation means r. So here value of r is given 0.82. Okay. Now question. What we are going to find out here? Estimated yield of maize when a rainfall is 60. जब rainfall 60 हो, rainfall मतलब x. When x is equal to 60, then y is equal to question mark. Okay? y फाइंड करना है कब? जब x is equal to 60 दिया तब. मतलब यहाँ पे आपको पहले रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है. y कैप उसमें से x की वैल्यू 60 पुट करनी है तो y कैप मिल जाएगा. ठीक है. Okay. Here r is given. So which formula we are going to use to find out value of b? B is equal to r into sy upon sx. Okay. This formula we use when r is given. R means correlation coefficient. Okay. R is 0.82 into y
sy, here sy square is there. If sy square is equal to 225, then sy is equal to root of 225 is equal to 15. Okay. Same way sx. Here sx square is given 64. So we can write here sx is equal to root 64. Then we can say that it's 8. So here sx is equal to 8. So 0.82 into 15 divided by 8. So we got the value of b 1.54. This is the value of b. Now what we are going to find out? Yes, it's a. A formula of a is equal to y bar minus b x bar. Is it? Y bar is given where? Here. It's 180 minus value of b. We have find out 1.54 into x bar. X bar is 82. So here 180 minus 1.54 into 82. So answer is 126.28. So here value of a is equal to 53.74. Okay. Now we got the value of a and b. Now just try to find out a regression line. Y cap is equal to a plus bx. A is given 53.74 plus b is equal to 1.54x. Now this is the regression line. Our first question is finished. Now here a value of x is given 60. Now we put the value of x in the regression line. So here y cap 60 is equal to 53.74 plus 1.54 into 60. So here 53.74 plus 1.54 into 60. तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 92.4. So total answer is 146.14. Okay, this is the answer. Okay. कुछ इस तरह दिया हुआ है. The following result are obtained to study the relation between the price of battery of wristwatch is rupees X and is supplied in 100 units is Y. Okay. तो यह कुछ दिया हुआ है. N is equal to 10. Sigma X is equal to 130. Sigma Y is equal to 220. Sigma X square is equal to 2288 and sigma XY is equal to 3467. Okay. यहाँ तो लगभग सबको दिया हुआ है. First of all, just try to find out x bar and y bar. X bar is equal to sigma x upon n and y bar is equal to sigma y upon n. Sigma x दिया है आपको 130 upon n is equal to 10 means 30. Same way y bar 220 divided by 10 means 22. Y bar is equal to 22. Okay. Now we find करेंगे यहाँ पे. यहाँ sigma x is given, sigma y is given, sigma x square is given and sigma xy is given and n is also given. तो जो formula हम long sum use करते थे, the same formula we are going to use in this sum. B is equal to n sigma xy minus sigma x sigma y upon n sigma x square minus sigma x whole square. Okay. जो फॉर्मूला हम लॉन्ग सम में यूज करते थे, the same formula we are going to use in this question. तो हमने सीखा था वही फॉर्मूला है. ओके, सब कुछ दिया है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है. ओके, then you find out a is equal to y bar minus bx bar. ओके, ये सेम फॉर्मूला है, बस आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है. ओके,
उसके बाद क्या फाइंड करना है आपको, y कैप इज इक्वल टू a प्लस bx। ओके, यहाँ सब वैल्यू दी हुई है, आपको सब वैल्यू पुट करनी है और हर एक कैलकुलेशन करनी है, वो आप कर लोगे शायद। ओके, नाउ वी आर मूव टू द नेक्स्ट सम। पोस्ट करो भाई कुछ एक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया है यहाँ पे? The information regarding the maximum temperature and a cells of ice cream Y of 6 different days in a summer for a city is given. Okay, here this information is for 6 city. That means we can say that n is equal to 6. Is it? Now next, x bar is given 40, y bar is given 1.2. Basics of science. Sigma xy is given 306 and sx square is given 20. Okay, here sx square is there, sigma xy is there. Then we use which formula to find out the value of b? Here a formula to find out the value of b is equal to sigma xy minus n x bar y bar upon n into sx square. Okay, आपको सारे फॉर्मूला लर्न होगी तो ये पॉसिबल होगा। Here sigma xy is given 306 minus n 6 x bar 40 y bar 1.2 upon n 6 into sx square 20. Now 306 minus 6 into 40 into 1.2 is equal to 288. 288 divided by 6 into 120. Sorry, 6 into 20, that means 120. Okay, 306 minus 288, that means 80 divided by 120. So here value of b is equal to 0.15. Now b मिल गया। a same way, a formula of a is equal to y bar minus bx bar. Y bar is given 1.2 minus a value of b is 0.50 x bar. X bar is equal to 40. 1.2 minus 0.15 into 40. So answer is 6. 1.2 minus 6 is equal to minus 4.8. Now this is the value of a. Now we find out here regression line. Regression line y cap is equal to a plus bx. Okay, a value of a is minus 4.8 plus b is equal to 0.15 x. This is the regression line y cap. Okay, अब यहाँ पे आपको estimate cells of ice cream if the maximum temperature on a day is 42. यहाँ पे क्या फाइंड करना है? Value of y when x bar is equal to 42. तो यहाँ से आपको x की वैल्यू पुट करें 42 तो आपको y कैप मिल जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको ये तीन फॉर्मूला समझ में आए होंगे। ये तीन फॉर्मूला लर्न करोगे तो शॉर्ट सम में कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके, इसमें कोई डाउट है कौन सा सेशन है? तो आप कमेंट बॉक्स में जाके टाइप करें अपने डाउट, ताकि हम आपकी डाउट जल्द से जल्द सॉल्व कर सके। ओके, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सर हो गया जाना है क्या बोल रहे क्या सर लाइक तो बोलो सर, लाइक Okay. और हमारे वीडियो को लाइक करें। अरे सर वैसे उस टाइप में अरे सर एक बार बच्चे देख रहे हैं। अरे कुछ नहीं सर देख। ओके, सो लाइक आवर वीडियोस। ये है
आम जिंदगी। एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ये है मेंटोस जिंदगी।